अगर आप भी अल्फा को 500 रुपये का टिकट लेकर देखना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। अल्फा की स्टोरी बिल्कुल वैसी है जैसा कि आप ट्रेलर में देख चुके हैं। वही 70 के दशक का घिसा पिटा फॉर्मूला। दो बच्चों में से एक को विलेन उठा ले जाता है, एक बच्चे को वो ट्रेनिंग देता है और जब उसे पता चलता है कि उसके बाप को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वही है जिसने उसे ट्रेनिंग दी है, फिर दोनों भाई मिलकर विलेन की बैंड बजाते हैं। बिल्कुल यही स्टोरी है, मतलब 2026 में 70 के दशक की रिवेंज स्टोरी। अब बात एक्शन की कर लेते हैं। ट्रेलर देखकर जितनी उम्मीद थी फिल्म उतना भी नहीं दे पाती। कई एक्शन सीक्वेंस ऐसा लगता है जैसे अलग अलग हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर होकर जोड़ दिए गए हों। कई जगह आपको पहले से देखे हुए शॉट्स और कैमरा एंगल्स की फील आएगी। सवाल ये है कि कहानी भी नई नहीं है और एक्शन भी ताज़ा नहीं, तो फिर आखिर दर्शक थिएटर तक जाएं तो जाएं क्यों? अब आप सोच रहे होंगे फिल्म में ओरिजिनल क्या है? तो बॉस, ओरिजिनल है बॉबी देओल का हरियाणवी एक्सेंट, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जो ऐसी हरियाणवी बोलता हो। कई जगह उनका लहजा इतना अजीब लगता है कि डर कम और हंसी ज्यादा आती है। एक दमदार विलन बनने की पूरी कोशिश के बावजूद उनका कैरेक्टर कमजोर राइटिंग की वजह से असर नहीं छोड़ पाता। फिल्म में आलिया भट्ट का नाम सीता और शर्वरी का नाम दुर्गा है, लेकिन नाम जितने दमदार है किरदार उतने गहरे नहीं लिखे गए। वहीं बॉबी देओल का विलन बनने का कारण भी बेहद सतही लगता है। ऐसा महसूस होता है एक मजबूत बैक स्टोरी बनाने की बजाय किसी तरह बस उन्हें देश का दुश्मन बता दिया गया। अब बात करते हैं एक्टिंग की। आलिया भट्ट एक शानदार अभिनेत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक्शन स्टार के रूप में वो पूरी तरह कन्विंस नहीं कर पाती। कई फाइट सीन्स में उनका स्क्रीन प्रेजेंस उतना प्रभावशाली नहीं लगता कि दर्शक उन्हें एक हाई ट्रेंड स्पाई मान ले। दूसरी तरफ शर्वरी अपने एक्शन और बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन एनर्जी से ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देती है। सच कहूँ तो कई सीन में शर्वरी ने आलिया को ओवरशैडो किया है। म्यूजिक भी ठीक ठाक है, ऐसा कोई गाना नहीं जो फिल्म खत्म होने के बाद आपके जहन में रह जाए। बैकग्राउंड स्कोर कुछ जगह अच्छे हैं, लेकिन वो भी कई बार एक्शन का शोर बढ़ने तक ही सीमित रह जाता है। सबसे बड़ी समस्या फिल्म की है राइटिंग। कहानी इतनी प्रिडिक्टेबल है कि इंटरवल से पहले ही आप क्लाइमेक्स का अंदाज़ा लगा लेते हैं। इमोशनल सीन्स में गहराई नहीं है और कई ट्विस्ट ऐसे हैं जिन्हें आते हुए दूर से देखा जा सकता है। और बात अब उस चीज़ की जिसने सबसे ज़्यादा निराश किया, रॉ और स्पाई यूनिवर्स का ट्रीटमेंट। धुरंधर के बाद लगा था कि शायद वायरफ स्पाई यूनिवर्स अब थोड़ा ग्राउंडेड और रियलिस्टिक होने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ तो रॉ चीफ खुद मशीन गन लेकर मैदान में उतर आता है, खुलेआम फायरिंग करता है और ऐसा लगता है कि जैसे किसी वीडियो गेम का फाइनल मैच चल रहा हो। स्पाई फिल्म और सुपर हीरो फिल्म के बीच का फर्क शायद मेकर्स भूल गए। अगर फिल्म की एक सबसे अच्छी बात निकालनी हो तो वो है इसका विमेन सेंट्रिक होना। ये बात अच्छी है कि वाईआरएफ ने 2 महिला स्पाइस को कहानी के केंद्र में रखा, लेकिन क्या सिर्फ महिला लीड होना ही काफ़ी होता है? उसके लिए एक मजबूत कहानी और दमदार स्क्रीन प्ले भी होना चाहिए, लेकिन अफसोस कि फिल्म वहीं कमज़ोर पड़ जाती है। मेरे हिसाब से अल्फा एक ऐसी फिल्म है जिसमें स्टार पावर तो बहुत है, लेकिन कहानी में दम नहीं है। अगर आप सिर्फ बड़े एक्शन, वाईआरएफ, स्पाई यूनिवर्स या आलिया शार्वरी के फ़ैन हैं तो एक बार देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ नया, कुछ ताज़ा और यादगार चाहिए तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगी कि आप इसके OTT पे आने का इंतज़ार कर सकते हैं।